ससुराल में वह पहली सुबह मुझे आज भी याद है। कितना हड़बड़ाकर उठी थी मैं, ये सोचते हुए कि कितना लेट हो गई और सब न जाने क्या सोच रहे होंगे। एक रात ही तो नए घर में काटी है और इतना बदलाव, जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया को किसी ने सोने के मोतियों का लालच देकर पिंजरे में बंद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। हम घूमने बाहर चले गए। जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन वे बस अपने बेटे के लिए। मैंने सोचा शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में देर लगेगी, लेकिन समय ने जल्द ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ। जैसे चाहूँ वैसे नहीं कर सकती। कुछ कायदा और मर्यादा है जिनका पालन मुझे करना होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना, ये सब आदतें जैसे अपने आप ही आ गई। घर में माँ से फोन पर कभी कभी ही बात होती थी। धीरे धीरे पीहर की याद सताने लगी। पीहर जाने के लिए जब ससुराल में पूछा तो कहा गया अभी नहीं, कुछ दिनों बाद जाना। जिस पति ने कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता से कहा था कि पास ही तो है, कभी भी आ जाएगी, उनके भी सुर बदल गए थे। अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं, इसमें सिर्फ घर नहीं बदलता बल्कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। आप कभी भी अपनी मर्जी से अपने ही पीहर नहीं जा सकते। यहाँ तक कि कभी याद आए तो आपके पीहर वाले भी बिना पूछे नहीं आ सकते। पीहर का वे अल्हड़पन, वह बेबाक हंसना, वे झूठे मुंह रसोई में कुछ भी छू लेना, जब मन चाहे तब उठना, सोना नहाना, सब बस यादें ही बनकर रह गई। अब मुझे समझ आने लगा था कि क्यों विदाई के समय सब मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें हो ही रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि जिस सच से उन्होंने मुझे इतने साल दूर रखा वह मेरे सामने आ ही जाएगा। पापा का ये झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ और दिन नहीं छुप पाएगा। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी उनका ये बेटा जिसे कभी बेटी होने का एहसास ही नहीं कराया था, जीवन के इतने बड़े सच को कैसे स्वीकार करेगी। माँ को ये चिंता थी उनकी बेटी ने कभी एक गिलास पानी का नहीं उठाया तो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। इसीलिए सभी मेरी विदाई पर खूब रो रहे थे और आज मुझे समझ आया उनका रोना गलत नहीं था। हमारे समाज का नियम यही है, एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो बस एक मेहमान ही बनकर रह जाती है। फिर चाहे घर का कोई कितना भी कह ले कि ये घर आज भी उसका है, सच तो ये है कि अपने उस घर जिसे मायका कहते हैं वहाँ यूं ही नहीं जा सकती। और हंसते हुए, गम छुपाते हुए, ससुराल में हजारों समस्या परेशानी आने पर भी उसी को हल करना है। हर एक स्त्री के लिए क्या ये तपस्या से कम नहीं है? दोस्तों, आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।